रिश्ते किताब की तरह होते हैं और पन्ने गलतियों की तरह। अगर एक पन्ना ख़राब हो जाए तो पूरी किताब को फाड़ कर मत फेंकिए, उस पन्ने को फाड़ कर फेंक दीजिए। तो हेलो दोस्तों, मैं सोनपरी आज फिर से आप लोगों के पास एक नई प्यारी सी कहानी लेकर आई हूँ। यह कहानी है एक तंग परिवार, गरीबी से जूझता हुआ परिवार का। परिवार में ज़्यादा लोग तो नहीं, बस 3 ही लोग थे, पति पत्नी और उनकी एक छोटी बेटी थी। हर दिन आर्थिक तंगी, जो परिवार का सदस्य, मेन सदस्य, उसका हस्बैंड, वह लड़का, वह आदमी, वह जॉब की तैयारी कर रहा था। हर दिन भगवान से मांगता, जॉब मिल जाए, जॉब मिल जाए, कहीं काम मिल जाए। काम नहीं मिलता था। हर दिन वही तंगी से जूझना। उसकी बेटी हमेशा कहती थी, पापा हम लोगों के अच्छे दिन कब आएंगे। छोटी सी बेटी थी लेकिन बहुत ही समझदार थी और बहुत ही प्यार से कहती कि पापा भगवान कब हम लोगों को लाइफ में अच्छा करेंगे। तो वह आदमी एक पहाड़ के पास ले जाता, अपनी बेटी के पास। उसके गांव के बगल में एक पहाड़ था, वहाँ ले जाता और कहता कि यहाँ ऊपर वाले रहते हैं, तुम भगवान ऊपर वाले से प्रे करो, हमारी नौकरी जल्दी लग जाएगी। छोटी सी बेटी पहाड़ के पास जाकर ऊपर वाले से विनती करती है कि मेरे पापा की जल्दी नौकरी लग जाए, और संजोगवश उसके पापा की नौकरी भी लग जाती है। एक सैनिक में, एक आर्मी में नौकरी लग जाती है। माहौल में बहुत ही खुशी रहता है, घर में पूरा खुशी का माहौल फैल जाता है। वह नौकरी ज्वाइन करने जाने लगता है, नौकरी ज्वाइन करता है। कुछ ही दिन के बाद पता चलता है कि उसके राज्य में दूसरे आतंकवादी हमला कर दिए और अब उसे युद्ध लड़ने जाना है। जब ये पता चलता है, पूरा घर के लोग दुखी हो जाते हैं, सब दुखी हो जाते हैं। उसकी छोटी बेटी हमेशा कहती, मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल थी पापा कि मैंने भगवान से आपके लिए नौकरी मांगी। काश मैं आपसे नौकरी नहीं, भगवान से आपकी नौकरी नहीं मांगती। प्लीज़ पापा मत जाओ। लेकिन उसको तो जाना ही था। वह जाता है। वह छोटी सी बेटी पीछे से आवाज़ दे के कहती है कि पापा अगर जा ही रहे हो तो ये एक छोटी सी चिट्ठी उस ऊपर वाले को दे जाना। उसका पापा चिट्ठी लेकर चुपचाप चले जाता है और मन ही मन सोचता है, मेरी बेटी कितनी मासूम है, वह सच में मान चुकी है कि वहाँ ऊपर वाला रहता है। वह युद्ध लड़ने के लिए जा ही रहा होता है। आगे बॉर्डर होता है, सरहद होता है, वहीं पास में एक पोस्ट ऑफिस होता है और वह लेटर वहीं पोस्ट ऑफिस में डाल देता है और उसके ऊपर लिख देता है, सॉरी बेटा, मैंने आपसे झूठ कहा था, यहाँ पे कोई ऊपर वाला नहीं रहता है। वह सोचता है कि मैं पहुँचूँ या ना पहुँचूँ, लेकिन यह लेटर मेरे घर तक ज़रूर पहुँच जाएगा। युद्ध होता है, एक एक करके सारे सिपाही मरते चले जाते हैं। गांव में जब ये बात पता चलता है कि सारे सिपाही ख़त्म हो गए, पूरा घर में दुख का माहौल होता है। हर वक्त हर जगह सब रो रहे होते हैं, पिटका रहे होते हैं। उसकी बेटी भी बहुत रोने लगती है। अचानक से उसकी बेटी की नज़र एक फटे पुराने कपड़े पहने हुए आदमी, पूरे शरीर में चोट लगा हुआ आदमी को नज़र आता है और वह लड़की उसे पहचान लेती है और दौड़ के उसके जाके गले लग जाती है और कहती है, पापा आप वापस आ गए। जैसे ही वह देखती है उसके पापा वापस आ गए, वैसे ही उसके पीछे पीछे एक डाकिया भी आ जाता है और कहता है कि माफ़ कीजिएगा, आपके पत्र पहुंचने में लेट हो गया क्योंकि वहाँ युद्ध चल रहा था, इसलिए कोई भी चिट्ठी आ नहीं पा रही थी। उसका पिता जो होता है वह चिट्ठी खोलता है और उसमें लिखा हुआ होता है, वह अभी तक अपनी बेटी की चिट्ठी नहीं पढ़ता है। उसमें लिखा हुआ रहता है, हे ऊपर वाले, आपसे मैंने जो मांगा वो मुझे मिल गया, लेकिन आप मेरा बस एक छोटा सा और काम कर दो कि मेरे पापा को प्लीज़ सही सलामत घर वापस भेज देना। और सच में अगर विश्वास हो तो ऊपर वाला भी आपकी विनती ज़रूर सुनता है। तो अपने विश्वास को बनाए रखिए, कर्म सही कीजिए, फल की चिंता मत कीजिए, ऊपर वाला ही है ही देने के लिए। तो विश्वास रहेगा तो सब आपके पास ही होंगे। तो अंत में हम यही कहेंगे, ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, खुद की मेहनत के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा जिससे इतिहास बन जाए। धन्यवाद दोस्तों।